बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं ताबिंदा गुल। आइए नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। पाकिस्तान के लिए कौन सा अमेरिकन सदर बेहतर होगा, कैमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप? एक तकाबुल। रवा माह की 5 तारीख को अमेरिका में होने वाले सदारती इलेक्शन में दो मजबूत उम्मीदवार आमने सामने हैं। हुक्मरान जमात डेमोक्रेट ने मौजूदा नायब सदर कैमला हैरिस को मैदान में उतारा है, जबकि अपोजिशन जमात रिपब्लिकन ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंतखाब किया। हमें ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका भर में इब्तदाई वोटिंग बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी है, लेकिन ये एक अहम मौका है कि अमेरिकन शहरी अपने ख्यालात का इजहार करें और इलेक्शन के दिन से पहले अपनी पसंद के उम्मीदवार के हक में वोट डालें। इब्तदाई वोटिंग आपको अपनी सहूलत के मुताबिक वोट डालने की इजाजत देती है, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि आपका वोट हमारी कम्युनिटीज और मुल्क के मुस्तकबिल की तश्कील में अहम किरदार अदा करता है। देसी टीवी यूएसए, DTV NN, हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV फ्लिक्स, पाकिस्तान क्रॉनिकल एंड साउथ एशियन क्रॉनिकल इस हवाले से आपको हमेशा आगाह करते रहे हैं और अब भी हमारा पैगाम है कि अपने मुकामी इंतखाबी दफ्तर से इब्तदाई वोटिंग की जगहों और औकात की तफसीलात चेक करें। याद रखें कि आपकी शिरकत अमेरिकन जमहूरियत और आपके जमहूरी हुकूक के लिए बहुत अहम है। आइए अपनी आवाज बुलंद करें, बराए करम मुतहरिक रहें और जरूर वोट दें और दूसरों को भी वोट देने के लिए कहें। कुछ पाकिस्तानी अमेरिकन इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, खास तौर पर टेक्सास के फोर्ट बेंड काउंटी, हैरिस काउंटी, डैलस काउंटी और बेयर काउंटी में। इब्तदाई वोटिंग 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक होगी। इलेक्शन का दिन हमेशा नवंबर के महीने में मंगल को होता है और ये 5 नवंबर 2024 को है। अगर आप इब्तदाई वोटिंग से रह जाते हैं तो आपको इलेक्शन के दिन यानी मंगल 5 नवंबर को वोट देना होगा। You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com. यूं तो दोनों ही उम्मीदवार बहुत मारूफ और किसी तारुफ के मोहताज नहीं, तहम उन सियासी जिंदगियों के कुछ गुमशुदा अबवाब से पर्दा उठाने के लिए मुख्तसर अपने नाजरीन को पेश करते हैं। कैमला हैरिस 20 अक्टूबर 1954 को रियासत कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में तारिकीन वतन वालिदैन के यहाँ पैदा हुई। उनके वालिद डोनाल्ड जे हैरिस इकोनॉमिक्स के डॉक्टरेट के तालिब इल्म थे और उनकी वालदा ग़िज़ाइयत और एंडोक्रिनोलॉजी पढ़ने के लिए भारत से आई थी। एक मतन्नु कम्युनिटी में परवरिश पाने वाली कैमला हैरिस ने शहरी हुकूक की तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वो अक्सर बचपन में रैलियों और मार्चों में शिरकत करती थी। कैमला हैरिस ने 1986 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया कॉलेज ऑफ लॉ सैन फ्रांसिस्को से कानून की डिग्री हासिल की। उनकी सियासी जिंदगी हंगामा खेज और जद्दोजहद से भरपूर रही। तारकीन वतन की बेटी होने की वजह से कैमला हैरिस उन मसाइब को बखूबी जानती हैं जिनसे कोई और रहनुमा शायद ही वाकिफ हो। कैमला हैरिस ने अपनी शख्सियत और तर्ज सियासत से खवातीन में भी काफी मकबूलियत हासिल की है। वो इस वक्त मुल्क की नायब सदर की जिम्मेदारियां भी निभा रही हैं। जो बाइडन की भूलने की आदत, सेहत के मसाइल और बढ़ती उम्र के बायस जब डेमोक्रेट पार्टी ने उनकी जगह किसी और उम्मीदवार को सामने लाने का फैसला किया तो कैमला हैरिस मुतफिका उम्मीदवार के तौर पर सामने आई। कैमला हैरिस की शख्सियत और कायदाना सलाहियतों की वजह से डेमोक्रेट को डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला करने के लिए एक बेहतरीन और मुतफिका उम्मीदवार में असर आई। ट्रंप के मुकाबले में चीन के बारे में कैमला हैरिस का नुक्ता नजर कम जारहाना समझा जाता है, जो पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी और पाक चीन इक्तिसादी राहदारी पर बगैर किसी दबाव के ताउन जारी रखने में मुआवन साबित होगा। कैमला हैरिस सदर बनने की सूरत में पाकिस्तान से मुतालिक मुमकिना तौर पर जो बाइडन की पॉलिसियों को जारी रखेंगी, जो बहुत हद तक मुआफिक भी है। डोनाल्ड ट्रंप 14 जून 1946 को न्यूयॉर्क सिटी में पैदा हुए। वो एक रियल एस्टेट डेवलपर्स खानदान के 5 बच्चों में से चौथे नंबर पर थे। ट्रंप 1968 में पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ फाइनेंस से ग्रेजुएशन किया और रियल एस्टेट के कारोबार में अपने वालिद का हाथ बटाने लगे और एक कामयाब बिजनेसमैन बने। डोनाल्ड ट्रंप ने लग्जरी होटलों और कसिनो में सरमायाकारी की और रियलिटी टेलीविजन शो के जरिए कौमी शोहरत हासिल की, जिसने उनको एक ब्रांड के तौर पर नुमाया किया। मुतनाज़िर शख्सियत के हामिल डोनाल्ड ट्रंप के हामियों की तादाद कहीं ज्यादा है, लेकिन जारहाना मिजाज के हामिल होने के बायस उनके मुखालफिन की तादाद भी कम नहीं।
ٹرمپ کے مالیاتی اسکینڈل بھی سامنے آتے رہے ہیں اور صدارتی الیکشن میں دھاندلی کے لیے مختلف حربوں کے استعمال کا الزام بھی لگتا رہا، لیکن ان کے حامی اب بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ گزشتہ صدارتی الیکشن میں جو بائیڈن سے شکست کو ٹرمپ نے تسلیم نہیں کیا تھا اور جنوری 2022 میں ایک اشتعال انگیز تقریر کی جس پر ان کے حامی مشتعل ہو گئے اور کیپٹل ہل پر دھاوا بول دیا۔ امریکی جمہوری تاریخ میں شاید یہ پہلا موقع تھا جب کسی جماعت کے کارکنان نے کیپٹل ہل پر حملہ کیا ہو اور ارکان اسمبلی کو محصور ہونا پڑا ہو۔ اس حملے میں پولیس کے ساتھ جھڑپ اور جلاؤ گھراؤ میں ہلاکتیں بھی ہوئی تھیں۔ اس واقعے نے ٹرمپ کو مزید متنازع بنا دیا تھا اور ان کے مواخذے تک کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ٹرمپ پہلے صدر ہوں گے جنہیں سزا بھی سنائی گئی، تاہم مواخذے سے تاحال محفوظ ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے دور حکومت کو دیکھتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ بھارت کی جانب زیادہ جھکاؤ اور پاکستان کے ساتھ مصروفیت میں کمی سے پتہ چلتا ہے کہ ٹرمپ کی دوسری مدت پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کو مزید کمزور کر سکتی ہے۔ اسی طرح چین کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کافی سخت موقف رکھتے ہیں اور پہلے دور حکومت میں چین کے ساتھ اقتصادی جنگ بھی چھیڑ چکے ہیں، جس سے لگتا ہے کہ ٹرمپ کے صدر بننے سے پاک چین اقتصادی راہداری کی تکمیل میں پاکستان کو سی پیک مشکلات یا کسی حد تک پابندی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما لطیف کھوسا نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ کے صدر بننے کی صورت میں عمران خان کی جیل سے رہائی ممکن ہے اور پاکستان میں عمران خان سے متعلق منظرنامہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ ناظرین، امریکہ میں فلوریڈا ملٹن میں آئے ہریکین کی وجہ سے ہوئی تباہ کاریوں اور امدادی کارروائیوں سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ Meet the tools that help reduce flood risk across Harris County. From channels to stormwater detention basins to floodplain preservation, the Harris County Flood Control District manages each one with a single goal: flood risk reduction. Because they impact our quality of life with benefits like avoided damages, an expanded urban forest, and room for trails and green spaces. Flood risk reduction efforts have an impact on our quality of life. Learn more at hcfcd.org. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں کچھ مزید خبروں کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی USA، DTV NN اور ہمارا OTT پلیٹ فارم DTV Flex، جہاں آپ 3000 سے زائد چینلز دیکھ سکتے ہیں۔ So stay tuned and stay with us.